Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fine and enjoying good health. My name is Niab. Welcome to my YouTube channel. It's all about literature. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक अप्रोच टुवर्ड्स लिटरेचर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक अप्रोच एक ऐसे वे ऑफ स्टडिंग हैं जिसके को फॉलो करके हम लिटरेचर को एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं कि लिटरेचर के कैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो लिटरेचर में यूज़ हुए हैं। आज हम इन मेथड को, इन अप्रोचेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक अप्रोच टुवर्ड्स लिटरेचर आर एम्प्लॉयड बाय द क्रिटिक्स टू एवेल्युएट लिटरेचर अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। मैंने जैसे आपको पहले बताया, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक अप्रोच एक ऐसे अप्रोचेस हैं, एक ऐसे वे ऑफ स्टडी हैं जिनके ज़रिए हम लिटरेचर को स्टडी करते हैं। क्रिटिक्स जो कि अपने वे ऑफ परसेप्शन से जब वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसी तरीके से वो लिटरेचर को एनालाइज करते हैं और वो वहाँ पर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं उसको स्टडी और उसको एनालाइज करने के लिए। दे क्रिटिसाइज द लिटरेचर इन डिफरेंट टर्म्स। वो लिटरेचर को डिफरेंट टर्म्स से क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनमें से जो कुछ टर्म्स है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक अप्रोच है। लेट डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अप्रोचेस। आज हम इन दो अप्रोचेस के बीच में डिफरेंस को देखेंगे कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ स्टडिंग हैं कि लिटरेचर को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो इन दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक अप्रोच एंड एक्सट्रिंसिक अप्रोच। इंट्रिंसिक अप्रोच फोकस ऑन द टेक्स्ट ओनली। इंट्रिंसिक अप्रोच में जो हमें लिटरेचर का जो टेक्स्ट दिया जाता है सिर्फ हमने उसी टेक्स्ट को रीड करना होता है, इसके अलावा किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना होता। एक्सट्रिंसिक अप्रोच, इट इज़ कॉन्टेक्चुअल अप्रोच, वी रीड द थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। ये एक कॉन्टेक्चुअल अप्रोच होती है जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट के इनर मीनिंग्स को देखते हैं, उसके पीछे हमने उसके बैकग्राउंड देखना होता है, ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है जो कि हमारे टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं होती। In intrinsic approach, they will not go outside the text, they remain inside the text. Intrinsic approach में हमें जो टेक्स्ट दिया जाता है हमने सिर्फ उसी टेक्स्ट के अंदर रहकर ही सब कुछ करना होता है। टेक्स्ट के बाहर जाकर हमने कुछ भी रीड नहीं करना होता और कुछ भी फोकस नहीं करना होता। इन एक्सट्रिंसिक अप्रोच दे आर गोइंग आउटसाइड द टेक्स्ट। इसमें हम टेक्स्ट के आउटसाइड जाते हैं, वी रीड द टेक्स्ट एंड एनालाइज इट। इसमें हम टेक्स्ट को पहले रीड करते हैं और बाद में हमने उसको मीनिंग को फोकस करके उसको एनालाइज करना होता है कि इन जो टेक्स्ट दिया गया है उसका इनर मीनिंग क्या है। इन इंट्रिंसिक अप्रोच द क्रिटिक मेनली कंसर्न विद द फॉर्म्स, स्टाइल, सिंबल, इमेजेस, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट। इंट्रिंसिक अप्रोच में जो क्रिटिक होता है वो उसका मेन कंसर्न ये होता है कि वो उसकी लिटरेचर का फॉर्म क्या है, उसमें उसकी इस चीज़ का स्टाइल इस्तेमाल किया गया है, इसमें इमेजरी और जो हमारे फिगरेटिव लैंग्वेज होती हैं उनका इस्तेमाल, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है और इसमें प्लॉट का क्या मद्देनज़र है, इन सब को वो फोकस करते हैं। इन एक्सट्रिंसिक अप्रोच क्रिटिक गिव इम्पोर्टेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि हमें टेक्स्ट के इनर मीनिंग को देखना होता है, सिर्फ उसी के ऊपर जो हमारा क्रिटिक्स है वो उसको इम्पोर्टेंस देता है। बैकग्राउंड, हिस्ट्री, सोशल कंडीशन एंड बायोग्राफी ऑफ अथर। इसमें जो क्रिटिक्स होता है वो उस लिटरेचर, उस टेक्स्ट के पीछे उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी सोशल कंडीशन के किस सोशल कंडीशन के मुताबिक उसको लिखा गया है, एंड बायोग्राफी ऑफ अथर, और उसके जो अथर हैं जो उसको लिखने वाले हैं उनकी बायोग्राफी क्या है। इन चीज़ों को वो स्टडी करता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक अप्रोच इज कॉल्ड फॉर्मलिज्म एज द क्रिटिक गिव इम्पोर्टेंस टू द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इसमें इंट्रिंसिक अप्रोच को फॉर्मलिज्म भी कहते हैं क्योंकि फॉर्मलिज्म, जैसे कि आपको वर्ड पता लग रहा है कि फॉर्म के रिलेटेड है, तो इसमें हमारे इंट्रिंसिक अप्रोच में क्योंकि हम फॉर्म को, टेक्स्ट के फॉर्म को स्टडी करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसको फॉर्मलिज्म भी कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक अप्रोच इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। इसको जैसे मैंने आपको पहले किया, ये एक कॉन्टेक्चुअल अप्रोच है, तो जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लिटरेचर के टेक्स्ट को के बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री को फोकस करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं।
In intrinsic approach, if judges a painting, he will be interested in the color size of painting. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग अप्रोच में अगर हम किसी पेंटिंग है उसको देख रहे हैं, ही विल बी इंटरेस्टेड, मतलब वो उसमें इंटरेस्ट करेगा कि उसका कलर क्या है, उसकी साइज़ ऑफ पेंटिंग क्या है, कलर्स के कॉम्बिनेशन कैसा है, वो इन चीज़ों को जज करेगा. इफ़ इन इंट्रेंसिक अप्रोच ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ विंडो, अगर किसी पेंटिंग में किसी चीज़ की विंडो की पेंटिंग बनाई की है तो वो वहाँ पर विंडो की साइज़ को उसके फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो उस विंडो के आउटसाइड देखेगा कि वो उसे जो पेंटर है उसने विंडो के आउटसाइड कौन से वर्ल्ड को बनाया है, उसके आउटसाइड जाकर वो उसको एनालाइज करेगा. In intrinsic approach, Eaglestone emphasized that literature is worth studying because it uses language in specific way. इंट्रेंसिक अप्रोच में हम ईगलस्टोन ये एम्फेसाइज करता है, इस पर फोकस करता है कि लिटरेचर एक वर्थ स्टडिंग है, इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडिंग है, बिकॉज इट वाज लैंग्वेज इन स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज को बहुत ही स्पेसिफिक वे से यूज़ करके उसको एक सीक्वेंस दे के हमने एक चीज़ बना दी है, एक लिटरेचर में अपनी फीलिंग्स को एम्फेसाइज कर दी है. इन एक्सट्रिंसिक अप्रोच ही इन्फॉर्म्स दैट लिटरेचर इज़ वर्थ स्टडिंग के लिटरेचर इसलिए वर्थ ऑफ स्टडिंग है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट टेल्स अबाउट अदर थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि इसमें जो लिटरेचर है वो हमें दुनिया की और ज़्यादा चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रिंसिक अप्रोच. इन इंट्रिंसिक अप्रोच टेक्स्ट अलोन इज़ इम्पॉर्टेंट. इंट्रिंसिक अप्रोच में टेक्स्ट अलोन ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसके अलावा वो किसी चीज़ को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते. इन एक्सट्रिंसिक अप्रोच टेक्स्ट ओनली हैज़ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट. इसमें जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक अप्रोच में टेक्स्ट सिर्फ एक मीनिंग है जो उसके कॉन्टेक्स्ट को मीनिंग देता है. In intrinsic approach, some texts are given importance because of their artistic and moral values. इंट्रेंसिक अप्रोच में कुछ टेक्स्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उनके आर्टिस्टिक, उनके वे ऑफ राइटिंग की वजह से और उनके मोरल वैल्यूज़ की वजह से उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है. इन एक्सट्रिंसिक अप्रोच एनी सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट इज़ वर्थ ऑफ स्टडी एज दे आर रिवील्स अ वर्ड. एक्सट्रिंसिक अप्रोच में किसी भी लिटरेचर के टेक्स्ट को इसलिए वर्थ ऑफ स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट समझा जाता है इसके स्टडी के मुताबिक एज दे आर रिवील्स अ वर्ल्ड, के वो वर्ल्ड को रिवील्स करते हैं, वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. क्योंकि जब हम किसी लिटरेचर को भी स्टडी करते हैं तो वो हम एक अथर के फुल लाइफ के एक्सपीरियंस को अपने अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इन इंट्रिंसिक अप्रोच ट्राइज टू फाइंड मीनिंग इन अ टेक्स्ट. इंट्रिंसिक अप्रोच में वो फाइंड करते हैं मीनिंग इन अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं. इन एक्सट्रिंसिक अप्रोच क्रिटिक्स ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. एक्सट्रिंसिक अप्रोच में जो क्रिटिक्स होते हैं वो किसी भी टेक्स्ट को मीनिंग देते हैं, खुद अपनी तरफ से मीनिंग ड्रॉ करके देते हैं. नेक्स्ट, इंट्रिंसिक अप्रोच स्टाइल, प्लॉट एंड करैक्टर आर गिवन अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. इंट्रिंसिक अप्रोच में किसी भी लिटरेचर के स्टाइल को, प्लॉट को एंड करैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. और इन इंट्रिंसिक अप्रोच द थीम सेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इज़ कंसर्न. और एक्सट्रिंसिक अप्रोच में किसी भी लिटरेचर के थीम्स और सेटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हैमलेट, शेक्सपियर के हैमलेट को ड्रामे को ना एनालाइज करें तो इसमें इंट्रिंसिक अप्रोच के मुताबिक हम उसके स्टाइल को देखेंगे कि वो कौन से ब्लैंक वर्ड स्टाइल में लिखा गया था. प्लॉट उसका क्या था कि बिगनिंग, मिडल और एंड. और उसके करेक्टर जो थे, हैमलेट था, ठीक है, मेन करेक्टर, उसके बारे में उसको स्टडी करना इंट्रिंसिक अप्रोच में आएगा. और अगर हम एक्सट्रिंसिक अप्रोच में देखें तो उसकी थीम्स हमारे पास थी, थीम्स ऑफ डेथ एंड थीम्स ऑफ रिवेंज. और उसके अलावा सेटिंग जो उसकी थी कि वो डेनमार्क में वो ड्रामा किया गया था. तो ये सारा कुछ वो एक्सट्रिंसिक अप्रोच में आएगा. इन इंट्रिंसिक अप्रोच द मेन कंसर्न इज़ इनर मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड गिव नो इम्पोर्टेंस टू द अथर. इंट्रिंसिक अप्रोच में किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को, किसी भी टेक्स्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसके अथर को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. इन एक्सटेंसिव अप्रोच गिव एम्फेसिस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द अथर. इन एक्सटेंसिव अप्रोच में किसी भी टेक्स्ट के इनर मीनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसकी सोशल सर्कमस्टांसेस ऑफ अथर, और अथर को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि उसने किस सोशल सर्कमस्टांसेस में वो लिटरेचर का पीस लिखा है. इन इंट्रिंसिक अप्रोच लिटरेचर इज़ सेल्फ सफिशिएंट. इंट्रिंसिक अप्रोच में लिटरेचर एक सेल्फ सफिशिएंट है एंड नो नीड टू एनालाइज अ टेक्स्ट, कि वो एक खुद ही बहुत एक बड़ी चीज़ है कि उसको रीड करके उसको एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है.
इन एक्सटेंसिव अप्रोच इट इज़ नॉट सेल्फ सफिशेंट, और एक्सटेंसिव अप्रोच में इसको सेल्फ सफिशेंट नहीं समझा जाता। इट इज़ रैदर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ अदर एक्सटर्नल थिंग्स, और इसको डिपेंडेंट समझा जाता है कि वो दुनिया बाहर की बहुत सी चीज़ों पर डिपेंडेंट करता है। उसके आउटसाइड मीनिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ऐसी चीज़ों को स्टडी करना जो कि हमारे टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं होती, उनको एक्सटेंसिव अप्रोचेस कहते हैं। और किसी भी चीज़ के अंदर रहकर उसको स्टडी करना इंट्रूसिव अप्रोच कहलाता है। सो दिस इज़ एंड ऑफ अवर टॉपिक। आई होप कि आपको इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिव अप्रोच ऑफ लिटरेचर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुझे लाइक सपोर्ट शेयर करते रहें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।